हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में हिंदी सब्जेक्ट का चुनाव किया है तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। आज के इस क्लास में हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 5वां क्लास होगा। इससे पहले 4 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, 4 कविताओं पर हमने डिटेल से डिस्कशन किया है। आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के इस क्लास के बाद उन सभी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट आपका विद्यापति पदावली है और विद्यापति पदावली एक पद संग्रह है। इस पद संग्रह में या फिर आप काव्य संग्रह भी कह सकते हो, इस काव्य संग्रह में विद्यापति जी के द्वारा जो है कुछ पंक्तियों का, कुछ कविताओं का विभिन्न विभिन्न खंडों में वर्णन किया गया है। अब यहां से एक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि विद्यापति पदावली जो है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया है। जब मैं यूनिट नंबर फर्स्ट का क्लास ले रहा था तो पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब यहां पर टॉपिक नंबर 5 आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे विद्यापति पदावली का, जो कि आपका क्या है। तो इस टॉपिक में विद्यापति जी के द्वारा राधा का कृष्ण के प्रति प्यार दर्शाने का प्रयास किया गया है। कविता कौन सी है? ए सखी देखली एक अपरूप। देखो, यहीं से आपका जो है भाव व्यक्त हो रहा है। भाव क्या व्यक्त हो रहा है? तो राधा अपने सखी से कहती है कि आज मैंने एक अद्भुत रूप देखा है। किसको? तो कृष्ण को देखा है। अब उसके सौंदर्यों का वर्णन जो है राधा अपने सखियों के बीच करती है। तो उसी को हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, आज के इस क्लास का जो टॉपिक होगा हमारा, सबसे पहले उस टॉपिक का व्याख्या करेंगे। जितने भी आपके चौपाई हैं इस पद में, इस कविता में, उन सभी चौपाई को क्या करेंगे? अर्थ के साथ समझेंगे, ताकि आपसे पेपर में व्याख्या करने वाला जो प्रश्न पूछा जाएगा आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद देखिए, कविता की विशेषता को जानेंगे कि विद्यापति ने जो है किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है इस कविता में, उसको जानेंगे। यहां से जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पेपर में बनाए जा सकते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, लॉन्ग टाइप बनाए जा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे, और मेरे भाई जो भी यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम उस पर भी फोकस करेंगे। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं मेरे भाई, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के बीच जितने भी आपके यूनिवर्सिटी के ग्रुप हैं आप उन सभी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए अगर हमारी क्लास आपको हेल्पफुल लगती है। आइए भाई साहब, हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखो, टॉपिक जो है आपका ए सखी देखली एक अपरूप, यह जो है आपका कहां से लिया गया? विद्यापति पदावली के प्रेम प्रसंग से लिया गया है। प्रेम प्रसंग के द्वितीय खंड से निकलकर आपका यह कविता आता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि राधा प्रेम जो है भाई साहब विद्यापति पदावली के किस खंड से लिया गया है। आप कहोगे सर प्रेम प्रसंग खंड से द्वितीय भाग से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से विद्यापति जी श्री कृष्ण व राधा के प्रेम को चित्रित करता है। राधा जो है किस प्रकार अपनी भाव कृष्ण के प्रति व्यक्त करती है यह बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूं आप कविता के भाव को समझ गए होंगे, कविता के प्रसंग को समझ गए होंगे कि आखिर विद्यापति जी है क्या बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। अब आइए हम कविता को पढ़ते हैं। देखिए, कविता उच्चारित करना बहुत ही कठिन होता है। यह स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बहुत सारे टीचर्स भी जो है अच्छी तरीके से कविता को उच्चारित नहीं कर पाते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो कैसे मैं कविता का उच्चारण करता हूं। कविता कहता है कि ए सखी देखली एक अपरूप, सुनैत मानवी सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजल तरुण तमाला, तापर बेढली बीजोड़ी लता, कालिंदा तट धीरे चली जाता, शाखा शिखर सुधाकर पाती, ताह नव पल्लव अरुणक भांति। आगे विद्यापति जी कहते हैं कि विमल बिम्फल जुगल विकास, तापर कीर थिर करु वास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर सांप निझापल मोर, ऐ सखी रंगनी कहल निशान, हेरैत पुनि मोर हरल ज्ञान, कवि विद्यापति एह रसभान, सुप्रूढ़ा मरम तुहु भल जान। इस तरीके से आपको कविता को पढ़ना है। अब आइए इसके अर्थों को समझते हैं, हर एक पाती के अर्थ को समझेंगे। देखो, क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगती है, समझ में आता है तो आप क्लास में रह सकते हो, अन्यथा आप क्लास को छोड़कर जा सकते हो। ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहां पर कुछ भी नहीं है। मैं हर एक चीजों को काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। आपकी पहली चौपाई जो है, पहली पंक्ति क्या कहती है? पहली पंक्ति यहां पर कहती है कि ऐ सखी देखल एक अपरूप, सुनैत मानवी सफन स्वरूप। राधा अपने सखियों से कहती है कृष्ण के बारे में कि हे सखी, मैंने आज एक ऐसा रूप देखा है, अगर मैं उसके सौंदर्य का वर्णन तुम्हारे पास करूं, उसके रूप के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, तो तुम कहोगी हमें कि सुनैत मानवी सपन स्वरूप। सुनते ही तुम हमें कहोगी कि ऐसा लगता है कि तुम सपनों में खो गई हो राधा।
ये चीजें हकीकत में तो हो नहीं सकती, या सिर्फ सपनों में होता है, तुम हमें ऐसा कहोगी। तो ये आपके पहले पंक्ति का अर्थ है। जब आपसे व्याख्या करने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से इसका व्याख्या कर सकते हो कि हे सखी, आज मैंने एक ऐसा अद्भुत रूप देखा है। राधा अपने सखी से कहती है कि हे सखी, आज मैंने एक ऐसा अद्भुत रूप देखा है, एक ऐसे रूप को देखा है, एक ऐसे व्यक्ति को देखा है, अगर मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊं तो तुम सुनते ही कहोगी कि यह तो तुम्हारा सपना है राधे। फिर आगे की पंक्ति में राधा कृष्ण के सौंदर्य को वर्णित करते हुए कहती है कि कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजल तरुण तमाला। राधा कहती है कि उसके जो चरण थे दोनों, उसके जो पांव थे, ऐसा लग रहा था मानो वह कमल के समान दिख रहा था। किसके बारे में कह रही है? राधा कृष्ण के बारे में कह रही है कि कृष्ण का जो दोनों पैर था, दोनों चरण था, मानो किसके समान दिख रहा है? तो कमल के समान दिख रहा है। और उस पर जो नाखून थे, वह नाखून ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। आगे कहता है कि यहां पर तापर उपजल तरुण तमाल। राधा अपने सखियों से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण का जो तरुण शरीर था, यानी कि उसकी जो विकराल शरीर थी, ऐसा मानो कि वह शरीर तरुण के वृक्ष के समान लग रहा था। तरुण एक पौधा होता है, ऐसा लग रहा है कि उनका जो शरीर था मानो कि तरुण के समान बिल्कुल हिष्ट पुष्ट लग रहा है। राधा अपने सखियों से कृष्ण के बारे में कहती है। आगे कहता है कि तापर बेढली बिजुड़ी लता, कालिंदी तट धीरे चली जाता। हे सखी, राधा कहती है, हे सखी, उनके शरीर पर तापर बेढली बिजुड़ी लता, यानी कि उसके शरीर पर जो पीतांबर वस्त्र था, ऐसा मानो कि वह बिजली के समान चमक रहा था। फिर कहती है राधा कि कालिंदी तट धीरे चली जाता, और वह जो था वह यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे धीरे धीरे चला जा रहा था। आगे कहती है राधा सखा से कि सखा शिखर सुधाकर पाती, ताहि नभ पल्लव अरुणक भांति। हे सखी, श्री कृष्ण के हाथों की जो उंगलियों के नाखून थे, मानो कि वह चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई दे रहा था। और फिर कहती है कि ताहि नभ पल्लव अरुणक भांति, और उनके जो दोनों हाथ थे, उनके दोनों हाथ ऐसा लग रहा था कि मानो किसी पेड़ का जो नए नए पत्ते होते हैं, कितने मुलायम होते हैं या कितने कोमल दिखते हैं। आप लोग भी भाई साहब इसी तरीके से अपने गर्लफ्रेंड की क्या करते हो? तारीफें करते हो। जब उसकी तारीफें होती है, और वैसे भी लड़कियां सब तो लोल होती है, अगर थोड़ी बहुत तारीफ हो जाए तो वह लट्टू हो जाती है, फिर आपके झोली में आकर गिर जाती है। यहां तो भाई साहब महिलाएं जो है, यहां पर राधा जो है, ये खुद ही क्या है, तो मोहित है कृष्ण के सौंदर्य से, और वो अपनी सखियों को उसके बारे में बता रहा है। जैसे कि आप लोग जो है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपने दोस्त को बताते हो, उसी तरीके से यहाँ पर राधा जो है अपनी सखियों के साथ जो है कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही है। कहती है कि उनकी हाथों का रूप रंग था, हाथों का जो सौंदर्य था, नए नए पौधे के पत्तों के समान दिख रहा था, उसके समान मुलायम दिख रहा था, उसके समान कोमल दिख रहा था। फिर आगे कहती है राधा कि बिमल बिम्फल जुगल विकास, तापर कीर्थिर करुवास। कहता है कि श्री कृष्ण के जो दो होठ थे, ऐसे होठ मानो कि वह बिम्फल के समान लाल व सुंदर दिख रहा था। क्या दिख रहा था? बिम्फल के समान लाल और सुंदर दिख रहा था। फिर कहता है तापर कीर्थिर करुबास, और उनकी जो नाक थी मानो तोते के समान थी। किसके समान थी? नाक जो थी वह तोते के समान सुंदर दिखाई दे रहा था। उसके हर एक सौंदर्य को वर्णित कर रहे हैं राधा। आगे कहता है कि तापर चंचल खंजर जोर, तापर सांप निझापल मोर। श्री कृष्ण के जो आंख थे, मानो आंख जो है यह खंज पक्षियों के समान सुंदर, और उनकी आंखें काफी चंचल सी दिख रही थी। आगे कहती है कि तापर सांप निझापल मोर, और उनके सिर पर जो है क्या लगा हुआ था? तो मोर मुकुट लगा हुआ था। आपने भी कृष्ण भगवान को देखा होगा कि उनके माथे पर क्या लगा होता है? मोर मुकुट लगा होता है। और इसी रूप को राधा अपनी सखियों के बीच वर्णित करने का प्रयास करती है। आगे क्या कहती है राधा? तो आगे अपनी सखियों से कहती है कि ए सखी रंगनी कहल निशान, हेरैत पुरी मोर हरल ज्ञान। यानी कि कहती है राधा अपनी सखियों से, हे सखी, अब मैंने तो उसके सभी सौंदर्य को तुम्हें बता दिया है। ए सखी रंगनी कहल निशान, मैंने हर एक चीजों को जो है उसके सौंदर्य के बारे में तुम्हें बता दिया है, और उसकी सौंदर्य जो है हमें इस प्रकार से मोहित कर ली है कि मानो उसके रूप को देखकर हम अपना जो है सुध बुध सभी खो चुके हैं। फिर आगे कहता है कि कवि विद्यापति अहरस भान, सुप्रूढ़ा मरम तुहु भल जान। और कवि विद्यापति जी कहते हैं कि राधा उस सुंदर पुरुष के मर्म को भली भांति जानती है।
विद्यापति जी कहते हैं कि राधा जो है भले ही उसकी सखियों को जो है उस पर विश्वास ना हो, उसकी कही गई बातों पर भरोसा ना हो, लेकिन विद्यापति जी का मानना है कि राधा जो है श्री कृष्ण के सौंदर्य को, श्री कृष्ण के सुंदर रूप को जो है, उनके मर्म को जो है अच्छे तरीके से समझती हैं। तो ये कविता का क्या था, भाव था। एक बार अगर हम इसे रिवीजन के तौर पर पढ़े तो आप आराम से कह सकते हो कि जिस तरीके से आप अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफें अपने दोस्तों के बीच करते हो, उसी तरीके से जो है भाई साहब यहां पर राधा जो है कृष्ण के सौंदर्य को, राधा किसके सौंदर्य को, कृष्ण के सौंदर्य को, कृष्ण के रूप रेखाओं को अपनी सखियों के बीच वर्णित करते हुए कहती है कि हे सखी, आज जो मैंने एक ऐसा रूप देखा है, अगर मैं उसके बारे में तुम्हें कहूं तो बताओगी तुम कि सपना देख रहे हो। उनके जो 2 चरण थे मानो वह कमल के समान दिखाई दे रहा था, उस पर जो नाखून थी मानो चंद्रमा के समान लग रहा था, और श्री कृष्ण का जो शरीर था वह मानो तरुण वृक्ष के समान हिष्ट पुष्ट लग रहा था। फिर कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके शरीर पर जो वस्त्र था, पीतांबर वस्त्र मानो क्या, तो बिजली के समान चमक रहा था, और वह व्यक्ति यमुना नदी के किनारे किनारे जो है जा रहा था धीरे धीरे। फिर कहती है कि हे सखी, कृष्ण के जो हाथ की उंगलियां थी मानो उनकी हाथ की उंगलियां और उनके जो नाखून थे बिल्कुल चंद्रमा के समान दिखाई दे रहे थे, और उनके जो हाथ थे वह पेड़ के नए नए पौधे के समान मुलायम और कोमल दिख रहे थे। फिर आगे कहती है कि हे सखी, मैंने कृष्ण के बारे में आपको हर एक चीजें बता दिया, उनकी होठ के बारे में बताया कि उनकी होठें जो थी बिल्कुल बिम्फल के समान लाल व सुंदर थी, उनकी नाक जो थी बिल्कुल तोते के समान सुंदर दिख रही थी, उनके जो आंख थे वह खंजर पक्षियों के समान सुंदर और चंचल दिख रहे थे, और उनके जो सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ था कितना मनमोहक दिख रहा था। तो ये सौंदर्य था श्री कृष्ण का, जो राधा अपने सखियों के बीच वर्णित करती है, और फिर बताती है अपनी सखियों से राधा कि हमने उसके सभी सौंदर्य के बारे में तो बता दिया तुम्हें, तुम इस पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन उसके सौंदर्य को देखकर, उसकी रूपरेखाओं को देखकर मानो मैंने अपना सारा सुध-बुध जो है खो दिया है। फिर विद्यापति जी कहते हैं कि सखियों को विश्वास भले ही उनके बातों पर हो या ना हो, लेकिन राधा तो उनके रूप से, उनके मर्म से, उस व्यक्ति के सौंदर्य से भली भांति जो है क्या है तो परिचित हैं। अब आइए देखते हैं यहां से प्रश्न जो बनाए जा सकते हैं। वह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यापति पदावली में राधा प्रेम कविता की विशेषता क्या है, हमें इस पर चर्चा करना है। तो देखिए, इसमें जो विद्यापति जी के द्वारा विशेषताओं को वर्णित करने का प्रयास किया गया है, सबसे पहली विशेषता है कि राधा के मुख से श्री कृष्ण के सौंदर्य की गूढ़ रीति का वर्णन किया गया है। गूढ़ रीति कहने का मतलब होता है कि मन ग्रंथ बातें, मन से कोई भी चीजों को बनाकर बताना, यही गूढ़ रीति कहलाती है। तो देखो यहां पर क्या है, राधा ने अपनी सखियों से जो चीजें कृष्ण के बारे में बताया, सब तो अपने मन से जोड़कर बताया था। उसे जिस प्रकार से जो है उसका सौंदर्य देखने को लगा, उन सभी चीजों को अपने सखियों के बीच वर्णित करने का प्रयास किया है, अपने मन से अपने भाव को जोड़कर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यापति ने जो है यहां पर राधा के मुख से जो है कृष्ण के सौंदर्य को गूढ़ रीति वर्णन करते हुए बताए हैं। साथ में यह कोमल कांट पदावली है। और इसके बाद अगली जो विशेषता है, इस पद में जो है जितने भी पद यहां पर वर्णित किए गए हैं, इसका पूर्व पद जो है यह रूप अतिशयोक्ति है, यानी कि हर एक चीजों में जो है कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। इसके बाद यह पद रचना जो है श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। रस आप पढ़ोगे व्याकरण में, कहां पढ़ोगे, रस छंद अलंकार। रस जो है भाई साहब, इसमें एक रस श्रृंगार रस है, जहां पर आपको क्या मिलता है, तो आपको रूपरेखा यानी कि सौंदर्यों का वर्णन मिलता है। उसी को हम लोग, जिस भी पंक्ति में आपको किसका वर्णन मिले, सौंदर्य का वर्णन मिले, आप आराम से कहोगे सर यह कौन सा रस हो जाएगा, तो श्रृंगार रस हो जाएगा। और इस कविता में जो है हर एक पद की रचना श्रृंगार रस से जोड़कर किया गया है। आगे बात करेंगे तो इसमें अभिधा और लक्षणा शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। तो ये सारी विशेषताएं हैं इस कविता की। अब आइए बात करते हैं यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहली तो यहां पर देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि विद्यापति पदावली में राधा प्रेम कविता की क्या करे, तो विशेषता को बताइए। दूसरा आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछा जा सकता है। सप्रसंग व्याख्या, जैसे कि यहां पर जरूरी नहीं है कि मैंने ये पंक्ति लिखी है तो यही पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक पंक्ति पूछी जा सकती है। यहां पर मैंने आपको 12 पंक्ति बताया है, 12 पंक्ति में से कोई भी पंक्ति आपको पूछी जा सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए यहां से जो है भाई साहब जिस तरीके से पूछा जाएगा क्या, तो कहेगा कि शाखा शिखर सुधाकर पाती ताहे नभ पल्लव अरुणक भांति। इसका क्या करे, तो इसका आप लोगों को सप्रसंग व्याख्या करना है। तो व्याख्या में आप लोगों को हर क्लास में मैं बताता हूं कि 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रसंग और इसके बाद व्याख्या। इसके बाद क्या, व्याख्या।
अब देखिए प्रसंग यहां पर क्या लिखेंगे, तो प्रसंग हम लोग लिखेंगे यहां पर क्या कहती है राधा। देखो यह सबसे पहले की यह पंक्ति जो है विद्यापति पदावली के प्रेम प्रसंग खंड के द्वितीय भाग से लिया गया है और इसमें विद्यापति जी के द्वारा जो है राधा के द्वारा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यह आपका प्रसंग है। अब देखियो यहां पर जो है किस प्रसंग को वर्णित किया गया है, तो यहां पर राधा जो है कहती है अपनी सखियों से कि शाखा शिखर सुधाकर पाती ताहे नभ पल्लव अरुणक भांति। कहता है कि उनकी जो हाथ की उंगलियां हैं, उनके हाथों की उंगलियां जो है उस पर नाखून ऐसे लग रहे हैं मानो किसके आकार का, तो चंद्रमा के आकार का लग रहा है। और फिर कहता है ताहि नभ पल्लव अरुणक भांति, और उनकी जो हाथें हैं, हाथें ऐसा लग रहा है मानो क्या, तो ऐसी कोमल दिख रही है, ऐसे मुलायम दिख रहे हैं मानो कि पेड़ पर नए नए पौधे लगे हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसके अर्थों को लिखना है। फिर आगे आइए बात करते हैं यहाँ से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या बनाया जा सकता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जा सकता है विद्यापति पदावली में राधा ने किस प्रकार श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है और इसका आंसर जो है इस पूरे कविता का भाव होगा, पूरे कविता का सारांश आप लोग लिखोगे जब इस प्रश्न को पूछा जाए आपसे। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें, सारी जानकारियां समझ में आ गया होगा। भाव व्यक्त करना, किस प्रकार से आप भाव व्यक्त करेंगे, प्रश्न शॉर्ट टाइप कैसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग टाइप कैसे पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीजों को जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा। बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो यस टाइप कीजिए फटाफट से, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो नो टाइप कीजिए। जिसको नहीं समझ में आया इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देखिए और इसको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका रिवीजन कीजिए ताकि आपको हर एक चीजें जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। इसके पीडीएफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पीडीएफ आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं मेरे भाई, लाइक कर दीजिए फटाफट से और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक जो है क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उन सभी के पास शेयर कीजिए और बताइए कि क्लासेस जो है आप लोगों की चल रही है। डेली क्लास को जो है आप ज्वाइन करें 6:30 बजे शाम को। कब? 6:30 बजे शाम को क्लास ज्वाइन करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।